सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघराञ्जन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणियोर्षावसिद्धे झाडतं खवदिधिः संसारे दस दस दो बजने दस दो रुपेणं बुझे नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वात्सायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारा प्रयास चल रहा था, पुरुषार्थ चल रहा था भव सागर से पार होने का। आज तक जितना जितना मेरा पुरुषार्थ रहा वह मात्र और मात्र मुझे भवसागर में बांधने वाला ही रहा। पर मुझे उस भवसागर से पार होने का पुरुषार्थ करना था और वही विचार हम लेकर इस अभ्यंतर जगत में विहार करने का प्रयास कर रहे। एक सामान्य नदी, तालाब, कुएं में भी जिसको तैरना होता है उसे कुशलता की आवश्यकता होती है। बहुत सारे विवेक और सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो तैरने वाला है वही डूबने वाला भी हो जाता है। फिर हमें तो इस बहुत बड़े भवसागर को पार करना था। एक सामान्य नदी को पार करने के लिए कुशलता की आवश्यकता है, फिर तो भवसागर की पार के लिए कितनी कुशलता की आवश्यकता होगी, विचार करना। सब कुछ है मेरे पास, साधन है, भवसागर है, नौका है, उस नौका को चलाने वाला भी है, पर मेरे भीतर की विवेक की और कुशलता की कमी है कि मुझे कौन सी नौका में बैठना है और कौन सी नौका में बैठकर मुझे इस सागर को पार करना है, निर्णय मेरे स्वयं का। नौका
नौका वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी नौका में बैठने से तुम पार होगे और मेरी नौका में बैठने से तुम डूब जाओ। माना कि दो नौका एक नदी के किनारे पे खड़ी है। एक नौका वकील साहब पत्थर की है और एक काष्ठ की है। कौन सी नौका में बैठोगे? पत्थर की ना। पत्थर की बहुत सुंदर थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी, और वो तो लकड़ी की थी। भले ही दिखने के लिए कितनी सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वह नौका हो, वह तो डूबने ही वाली है। तिरने वाली अगर कोई है तो वह काष्ठ की नौका। जब इतना विवेक मुझे एक सामान्य नदी जलाशय पार करने के लिए है, क्या उतना विवेक मेरे भीतर है कि संसार से, संसार सागर से पार होने के लिए मुझे क्या करना होगा? आज कुंद कुंद स्वामी हमें उस सागर की, समुद्र की ही सैर कराना सिखाने वाले। डूबे हैं, आज तक हम उस भव सागर में ही डूबे हैं, पर उस भव सागर से पार कैसे होना है, ये कला, ये कुशलता भी हमें आनी चाहिए। पानी किसी को न डुबाता है, न पानी किसी को तैराता है। निर्णय प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का हुआ करता है कि मुझे डूबना है कि मुझे तैरना है। जो लकड़ी की नौका तुम्हें नदी पार करने की शक्ति रखती थी, वह नौका कभी डूबती नहीं है। बहुत अच्छे से समझना विजय भैया, जो नौका नदी से पार करने की शक्ति रखती है, वही नौका आपको डुबाने की शक्ति नहीं रखती है। मेरी थोड़ी सी असावधानी, मेरी थोड़ी सी भी गाफिलता होती है, पता नहीं नौका कहीं पत्थर पे जाकर ठुक गई, थोड़ा सा छेद हो गया, चंद मिनटों में नौका नीचे आ गई। अब यही प्रयास हमें करना है कि इस सागर में मुझे तैरना है कि डूबना है, कि तैरना और डूबना दोनों छोड़कर ऐसे उभरना है कि भवसागर में मुझे फिर पड़ना ही नहीं। चाहे भवसागर हो, चाहे जल का सागर हो, दोनों स्थानों पर यही निर्णय करना है कि मुझे तरना है कि डूबना है। दूसरों को तरने तिराने से मात्र काम नहीं होगा, स्वयं के भीतर वह निर्णय, वह कुशलता आनी होगी। एक बहुत अच्छा स्विमर होता है, स्विमिंग करने वाला, वह भी विवेक से, कुशलता से निर्णय करता है पानी कितना गहरा है, किस प्रकार का पानी है। क्योंकि समझना, समुद्र में तैरना भिन्न विषय है, तालाब में तैरना भिन्न विषय है, कुएं में तैरना भिन्न कला है, और नदी को पार करना भिन्न कला। भले ही सबको स्विमिंग कहेंगे, तैरना कहेंगे, पर फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अभी तक रोड की बहुत यात्रा कर ली, इसलिए आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे तुम्हें समुद्र ले चलता हूं। जो आज तक तूने हाथ पैर चलाना सीखा, उस हाथ पैर चलाने से ही तू समुद्र में डूबा है। आज तक जो तूने समुद्र में पड़े पड़े हाथ पैर मारना सीखे, महाराज जी हाथ पैर चलाने से तो पानी से बचा जाता है। हाँ, सामान्य पानी में, जल का जहाँ जलाशय, नदी, तालाब, समुद्र है, वहाँ जितनी तेजी से हाथ पैर चलाओगे उतनी तेरी रक्षा है। पर इस भव सागर में जितनी तेजी से हाथ पैर चलाओगे उतनी तेजी से नीचे जाना है। समझना, हाथ पैर मन वचन काय, इसकी जितनी जितनी अधिक चंचलता, उतना उतना कर्मों का वजन अधिक, और उतना उतना गहरापन समुद्र में प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? नरक निगोद क्यों नीचे जाना पड़ा?
कारण मात्र यही था, हमने तीव्रता से अपने शरीर, वचन और मन की चंचलता की, और जितनी जितनी यह अशुभ परिणति की, उतने उतने हम नीचे नीचे डूबते गए। याद है ना, आश्रव भावना को समझ रहे थे कुंद कुंद स्वामी की वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ के साधन से। बहुत अच्छे से बार बार हमें कुंद कुंद स्वामी प्रेरित कर रहे हैं, समझो, जानो, पहचानो, एक समय भी चंचल भाई मन अगर शांत नहीं हुआ है तो आश्रव जारी है। चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, आश्रव प्रतिपल प्रति समय जारी है। निर्णय मुझे करना है, करना क्या है, डूबना है कि तैरना है। क्रम क्रम से पहले अशुभ की व्याख्या की, फिर कहा भाई अशुभ छोड़ दो, कम से कम अशुभ ही छोड़ दो, शुभ में प्रवृत्ति करो। आज आगे और बढ़कर कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, न शुभ में उलझो न शुभ में उलझो, आश्रव मात्र संसार सागर में डुबाने वाला है। जितने जितने प्रकार के तुमने कर्माश्रव किए हैं, वह कर्म भोगने के लिए तो तुम कुशल हो। मां कुशल हो भोजन बनाने के लिए, आप कुशल हो व्यापार करने के लिए, हम दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए तो बहुत कुशल है, पर इतने मूर्ख है कि दूसरा मूर्ख नहीं बन रहा था तो स्वयं मूर्ख बन रहा था, ये भूल गए थे। कितने भोग, कितने रोगों में और कितने बाह्य जगत के कार्यों में हम कुशल है, क्या उतनी कुशलता कल मेरा जीवन अच्छा हो इसलिए है? नहीं है, नहीं है। संसार के प्रत्येक कार्य में मां कुशल है। बेटे को जन्म देने से, बेटे को पालन पोषण करने से, घर परिवार को चलाने तक सब कुछ कार्यों में कुशलता है, पर अपने मन को संभालने की, अपने तन को संभालने की, अपने वचनों को संभालने की कुशलता नहीं है। कर्म करने की कुशलता है, कर्मों से बचने की कुशलता लाओगे तभी संसार सागर से तैर पाओगे, अन्यथा तैरने वाले नहीं है। कुशलता ही लानी है, कुशलता ही लानी है, पर कुशलता संसार से तरने की लानी है, संसार में डूबने की नहीं। ये जितने जितने कसाय लेसा शुभ अशुभ जितने भी कर्मों का मैं आश्रव कर रहा हूँ, परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से संसार सागर में डूबने का ही है, डूबने का ही है। 3 प्रकार के योग हमने समझे थे, मन वचन काय तो था ही, पर उसके साथ साथ 3 और योग समझे थे, मां ज्ञातृत्व योग, कर्तृत्व योग और भोक्तृत्व योग। जो इष्ट को प्राप्त कर अनिष्ट को छोड़ना था वो भोक्तृत्व योग था। जो मात्र मन से जानने देखने का काम था वह ज्ञातृत्व योग था, और कर्तृत्व यानी हाथ पैर सभी इंद्रियों को चलायमान करके कर्मों को प्राप्त करना, ये कर्तृत्व रूप योग था। ज्ञातृत्व योग छोड़कर कर्तृत्व और भोक्तृत्व योग के निमित्त से हमने प्रत्येक क्रिया करने में कुशलता प्राप्त कर ली, प्रत्येक क्रिया में हमने कुशलता प्राप्त कर ली, पर कभी अपने आप को पहचानने की कुशलता आई? कुशलता छोड़ दो, कुशलता तो बहुत अभ्यास प्रैक्टिस के बाद आती। कुशलता क्या, हमने तो 1 2 4 बार भी अपने आप को समझने का अभ्यास प्रयास भी नहीं किया, अभ्यास दूर की बात। चंद्री जी अभ्यास किया, ग्रंथों का नहीं, ग्रंथों का नहीं, शब्दों का नहीं, अपने आप का प्रयास भी नहीं किया और अभ्यास तो और भी नहीं किया। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तैरने का, तब तक विश्वास मानना तुम इस संसार सागर से तिरने वाले नहीं हो। कोई भी एक सामान्य
तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में तैरने वाला भी प्रतिदिन अभ्यास करता है। एक बहुत अच्छा गायक सिंगर भी बहुत मेहनत करके सुबह शाम रियाज करता है, अभ्यास करता है, तब जाके दुनिया के सामने तालियों को प्राप्त करता है। हमने भी तो पुरुषार्थ किया, पर माँ तालियां मिली कि गालियां? तालियां मिली कि गालियां? जितना कुछ मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व के निमित्त से किया, प्रति समय हमें गालियां ही मिली, तालियां आज तक प्रमोद भाई किसी ने नहीं दी। कहा कभी किसी ने बहुत अच्छा किया, मुंह देखी कहना भिन्न विषय है। वास्तव में अंदर से किसी ने कहा प्रशंसा की, बहुत अच्छा प्रबंधक बन के हम काम कर रहे हैं। ये संसार का नियम ही है, संसार का यही नियम है। इस नियम को ही समझकर हमें आगे चलना है। क्यों कह रहे हैं अशुभ मन वचन काय को रोको? कम से कम जो दुर्गंधमयी उस नरक निगोद में हमारी यात्रा हो रही थी, उससे तो बचने का प्रयास करो। कितने सारे दोष, कितने सारे कसायों से युक्त ये समुद्र है। बहुत सुंदर उपमाओं के साथ कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में हमें समझा रहे हैं कि मेरी भूल कहाँ कहाँ हुई, कैसी कैसी गलतियां हम आज तक करते आए हैं। थोड़ा सा अच्छा समय आया कि हम भूल जाते हैं, दुख के दिन आए तो कूलने लग जाते। एक एक दोष की व्याख्या हमें समझनी है, क्योंकि समुद्र है तो तरंगे उठेगी, समुद्र है तो वहां जलचर प्राणी भी होंगे, तो कैसी तरंगे, कैसे जलचर प्राणी आदि सबकी व्याख्या कर रहे। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर करेंगे विस्तार से उस एक एक शब्द का भी व्याख्यान। पढ़ते हैं 56 नंबर के गाथा को। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? जम समुद्र बहुदोष विचिये दुख जल चारणा किन्ने, जीवस्य परिभ्रमणं कम्मासव कारणं होदि। पढ़ो एक साथ। ये संसार का सागर का चक्र चल रहा है। जैसे पानी समुद्र का सूर्य की धूप से सूखकर बाष्प होकर आकाश में पहुंचा, उसने बादल का आकार लिया और जैसे ही थोड़ी सी शीतलता मिली, पुनः वही पानी बरसकर भले ही भूमि नदी तालाब कहीं भी पहुंचा हो, बह के आखिर में पुनः समुद्र में आता। पुनः समुद्र में पानी भर गया, पुनः उष्णता से भाप हुई, बादल हुए। ये जैसा पानी का चक्र चल रहा है, ऐसे संसारी जीव का अनादि काल से चक्र चल रहा है। पिछले असाता कर्म के उदय से हमने पुनः आने वाले समय में दुख शोक को प्राप्त करके आने वाले समय के लिए पुनः असाता दुख खरीद लिया, और पुनः वहां दुखों को प्राप्त करके पुनः दुख दुख और दुख ही प्राप्त कर लिया। कितनी सुंदर कल्पना देते हुए कह रहे हैं जन्म समुद्र। कौन सा समुद्र? भवसागर तो हमने आज तक शब्द सुना था, जन्म समुद्र यानी जन्म समुद्र। पानी का जन्म हुआ, पानी का जन्म हुआ, भाप से पुनः बरसात होकर पानी जन्मा, पुनः वही पहुंचा, पुनः भाप हुई। वह ऐसा ही पर्याय में जन्म मरण हम करते रहे। मात्र जन्म समुद्र कहा है, जन्म मरण समुद्र नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? जन्म में ही निहित हुआ कि जन्म है वहां मरण है। पिछली पर्याय का मरण नहीं है तो अगली पर्याय का जन्म नहीं है, इसका जन्म नहीं है तो अगली पिछली पर्याय का मरण नहीं। ये विषय सर्कल हमारा कर्मों का चल रहा है।
दुख नहीं है ना? दुख नहीं है ना? बोलो ना, ना है। क्यों मिला माँ दुख? किसी दूसरे के कारण नहीं। नहीं, हमें सूत्र भी कंठस्थ याद है। दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्मय परोभय साता वेदस्य। असाता वेदनी के कारण दुख शोक यही है। कितने दुखों को छोड़ा, कितने इष्ट वस्तु अनिष्ट संयोग रूपी शोक को हमने छोड़ा, नहीं छोड़ पाए। और जब तक ये दुख शोक नहीं छोड़ पा रहे हैं तब तक असाता हटने वाली नहीं है। पुनः असाता से पुनः दुख, पुनः दुख से पुनः असाता, यही हमारा चक्र अनादि से चल रहा है। ये जन्म समुद्र है, तो इसमें कौन सी तरंग है, कौन सी लहरी है? क्योंकि समुद्र है तो लहरें भी होगी। तो लहरों के लिए दृष्टांत देते हुए कहते हैं बहुदोष विचे, बहुत सारे दोषों से युक्त ऐसी तरंगे, बहुत दोष रूपी तरंगे समुद्र में हैं। कभी समुद्र को शांत देखा अपने किनारे पे? नहीं होता। समुद्र किनारे पे कभी भी शांत नहीं दिखता। हाँ, भीतर अंदर भले ही वह गंभीर धीर शांत हो, पर किनारे पे समुद्र लाटा और लहरों से तरंगों से प्रतिपल ऊपर नीचे होता ही रहता है, प्रतिपल ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए कह रहे ऐसे ही क्या हमारे मन में, क्या ऐसे ही हमारे तन में, हमारे वचनों में लहरें तरंगे नहीं उठती? कितने समय तक हम एक चित्त होकर शांत होकर वह भगवान के सामने हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं। पूजा भी कर रहे थे, पूजा करते करते पूजा के अन्यथा और कहीं हमारी परिणति नहीं गई। जब हम तन मन की लहरों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तन मन को नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसे ही तन मन वचन इनकी हवाएं चलती है, ये 18 दोष आदि अनेक दोष उत्पन्न होते। 18 दोष नहीं जानते आप लोग? शास्त्री जी 18 दोष जानते हैं। क्षुधा, तृषा, भय, ये सब कुछ किसके कारण हुए? वे तुम्हारे असाता वेदनी के कारण से ही क्षुधा तृषा आदि दोष प्रकट हुए। एक एक दोषों के बारे में सोचो। वह क्षुधा जैसा दोष तीर्थंकर, कौन? तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को भी तृषा दोष ने ग्रसित किया था। भले ही उत्तम सहनन था, पर 6 महीने मुद्रा लगा के घूमना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि दूसरों की व्यवस्था के पीछे स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ दी थी। दूसरों की बनी बिगड़ी पता नहीं, पर स्वयं की तो व्यवस्था भी बिगाड़ के चले गए। नहीं बिगड़ी, दूसरों के हित में ही तो किया था, दूसरों का अच्छा होने के लिए किया था, पर तूने मनुष्यों के राग में तिर्यंसों से द्वेष किया था, इसलिए यह कार्य घटित हुआ था। ऐसा ही माँ, हम एक के राग में दूसरे से द्वेष नहीं करते। मात्र घर में नहीं, समाज में नहीं, हम तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके भी यही करते रहे। एक के राग में दूसरे से द्वेष करते रहे। ना तुम्हारा राग काम में आने वाला था, ना तुम्हारा द्वेष काम में आने वाला था। तेरे कर्म बंध ही तुझे तद्रूप परिणत करने वाले थे। कितने कितने एक एक दोषों के दृष्टांत करते जाऊं तो भी समय कम पड़ जाए। तृषा से मेंढक, याद है? तृषा से सेठ जी मेंढक बना था, सामायिक कर रहा था, ध्यान कर रहा था परमात्मा के चरणों में बैठकर संकल्प पूर्वक, मैं जब तक यह दीपक की लौ जल रही है तब तक सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा। ध्यान ही कर रहा था ना वकील साहब, ध्यान ही तो कर रहा था, पर कौन सा ध्यान कर रहा था?
शुरू के 1 घंटा तो बेचारा शुभ ध्यान करता रहा, और जैसे ही 1 घंटे बाद वह गर्मी के दिनों में तृषा पीड़ित करने लगी, उसने वह जैसे ही विकल्प उत्पन्न करना प्रारंभ किया, आर्द्र रौद्र ध्यान से वह सामायिक करते करते मेंढक बन गया। तृषा, ऐसे एक एक दोषों को गिनना होगा, ऐसे अनेक अनेक दोषों से इस जन्म समुद्र की तरंगे बनी हैं। क्षुधा भी, तृषा भी। क्यों बना मेंढक? दुनिया तो यही कहेगी ना, सामायिक कर रहा था, दुनिया तो यही कहेगी कि आप तो वकील साहब पूजा कर रहे थे, आप तो दान दे रहे थे, इतने दान पूजा करने वाले आप, और दान पूजा हम दुनिया के नज़रों में करते आए, स्वयं के नज़रों में जिस दिन करेंगे तब हम मानेंगे कि हमने दान पूजा वास्तव में की थी, तद्रूप कुछ शुभ फल मिला। तो एक एक के विषय में सोचो, विचार करो कि कैसे कैसे इन दोषों को हमने प्राप्त कर लिया। जरा बुढ़ापा, हाथ में लकड़ी भी आ गई, बुढ़ापा हो गया कि पवैया जी आ गया, आ गई लकड़ी हाथ में लकड़ी आ गई, बुढ़ापा आ गया, पर फिर भी हमारे परिणाम अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, परिणति ठीक नहीं हो रही है, तो किंचित भी इस संसार सागर से, जन्म सागर से तिरने वाले नहीं है। बुढ़ापा नहीं आएगा ना, बुढ़ापा सक्षम तुम्हें नहीं आएगा ना, तुम तो शास्त्री हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, विद्वानों को थोड़ी बुढ़ापा आता है? आता है, सबको आता है। जिसने जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु होनी है, तो इस जन्म समुद्र में पड़ा है, उनको इन दोषों से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वह बनने वाला परमात्मा तीर्थंकर भी क्यों ना हो। भले ही साक्षात तीर्थंकर पर्याय को प्रकट करने वाला तद्भव मोक्षगामी जीव हो, उनको भी क्षुधा, तृषा आदि रोगों से पीड़ित होना पड़ा। केवल ज्ञान होने के बाद ये सब दोष मिटते हैं, पर पहले दोष थे। विचार करो कि हमें करना क्या है, तिरना है कि डूबना है? जन्म समुद्र में तिरना है कि डूबना है? जरा रोग, जन्म, मरण, भय, कितना भय, कितना भय, मात्र मृत्यु का नहीं, 7 प्रकार के भयों से जीव मात्र डरा हुआ है, मात्र डरा ही है। अच्छे दिन आ गए, फूल गया, बुरे दिन आ गए, कूलने लग गया, दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, ये भय ही तो है। कितने कितने हम डरपोक हैं, जिनसे डरना नहीं है हम उनसे डरते हैं, और जिनसे जा वास्तव में डरना था उनसे हम नहीं डरते। डरे कभी पापों से, डरे कभी कसायों से, डरे कभी हिंसा से, उससे तो कभी नहीं डरे। पर जिससे नहीं डरना था, जो होने ही वाला था, ऐसे मरण, बुढ़ापा, रोग आदि उन दोषों से हम डरते रहे। बाकी जिससे पापों से, नरक, कसाय आदि से डरना था, उससे ना स्वयं डरे ना कुछ कर पाए। विश्वास मानना, एक समय में एक ही परिणति होगी, एक तो शुभ नहीं तो अशुभ। दोनों में से एक खिड़की नियम से खुलेगी, नियम से खुलेगी, और चाहे दोनों में से कोई भी खिड़की खुली हो, कचड़े घर की तरफ की या बगीचा की तरफ की, हवा तो भीतर आएगी। ठंड पड़ रही है ना, थोड़ी थोड़ी सी वजह भैया ठंड पड़ रही है, और थोड़ी सी भी खिड़की में, दरवाजे में गैप हो और थोड़ी सी हवा आती है तो अच्छा लगता है, लगती है ठंड आ गई। चाहे वह गर्म हवा आए, ठंडी हवा आए, हवा तो हवा है। दुर्गंध भरी आए चाहे सुगंध भरी आए, हवा तो हवा है। कर्माश्रव तो कर्माश्रव है। खुश होके मत बैठ जाना, खुश होके मत बैठ जाना। मैं तो शुभ का आश्रव कर रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी। शुभ भी जन्म समुद्र है, अशुभ भी जन्म समुद्र है, कर्माश्रव का कारण होने से।
यही बात कह रहे, यही बात कह रहे, न फूलो न कूलो, न भय में डूबो, न शोक करने में अपने समय को व्यतीत करो। मां शोक नहीं करते हैं? छोटी छोटी बातों में हम खेद और शोक करते हैं। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? मैं ही होता हूं क्या ऐसा करने वाला? पूरे घर परिवार का काम मैं अकेला संभालता हूँ, दूसरे तो मौज करते हैं। विमल भाई, मुझे ही परिवार चलाना पड़ता है, मुझे ही भोजन कराना पड़ता है। अहो भाग्य था, पर हम समझ नहीं पाए। जिस बात का खेद नहीं होना चाहिए था, उस बात का भी हम खेद और शोक करके रोते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जितने जितने जीव आज डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन जानते हैं क्या? आज युवाओं में, प्रौढ़ों में, वृद्धों का तो फिर भी समझ में आता है, कुछ करने धरने के लिए नहीं है, इसलिए वे ज़्यादा सोचकर परेशान हैं। आज की 20, 25, 30 साल के युवा भी डिप्रेशन में जा रहे। क्या है ये? डिप्रेशन यानी खेद का ही प्रकार है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होगा तो क्या होगा? मात्र और मात्र एक ही विषय पर सोच सोच कर, खेद करके, शोक करके वे बेचारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, आज जितनी जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दिख रही है, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर मिलना, पूछना कि भाई ये बीमारी क्यों हुई, बीमारी का मुख्य कारण उनका डिप्रेशन, उनका मानसिक असंतुलन है। बाकी संतुलन संभाल पाओ नहीं संभाल पाओ, मानसिक संतुलन समय पर हमें संभाल कर चलना होगा, तो मेरा जीवन बेहतर होगा, नहीं तो फिर पुनः डूबो। छोटी छोटी बातों पर हम, जिसका हमें विचार भी नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातों को घंटों घंटों सोच सोच कर, महीनों महीनों सोच सोच कर हम शोक में और खेद में जो डूब रहे हैं, वह डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, ये सब कुछ दोष है, दोष रूपी तरंग है जन्म समुद्र की। 18 दोषों को ही समझ रहे हैं। यहाँ तो कुंद कुंद स्वामी अनेक दोषों की बात कर रहे हैं, पर 18 ही दोष गिनते गिनते समय हो रहा है, फिर अनेक दोषों की बात क्या? कितना गर्व, कितना अहंकार, कितना अहम भीतर बैठा है। मैं कर रहा हूं और मुझे कौन मना कर सकता है? मैं मना करने की बात करके बताओ। गर्व ही तो था, गर्व ही तो था, गर्व ही तो अहंकारी था। माँ ईर्षा भाव से तो भरकर जीव पहुंचा था। तूने मेरे गुरु का अपमान किया ना, अब मैं देखता हूं तेरे गुरु को। याद आ गई कथा? याद आ गई कथा? चेलनी से कह रहा था, तूने मेरे गुरु का अपमान किया, अब मैं तेरे गुरु को सबक सिखा के आता हूं। किसको मिला सबक? किसको मिला सबक? किसी दूसरे को तुम सबक नहीं सिखा सकते भाई, तूने ही सबक को प्राप्त कर लिया। उस परमात्मा बनने वाले गुरु के चरणों में पहुंचकर निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय हम नहीं करते ना, हम नहीं करते ना। हमने भी देव शास्त्र गुरु रूपी उत्तम निमित्तों को प्राप्त कर लिया, पर उत्तम निमित्तों को प्राप्त करने के उपरांत भी हम नहीं समझ पाए कि हमें सदुपयोग करना था निमित्तों का कि दुरुपयोग करना था। ऐसे भी जीव वकील साहब है जो गुरु के सामने पहुंचकर कहते हैं, महाराज ये कितनी बड़ी गलती करते हो, आप गलत हो। दया आती है, दया आती है ऐसे जीवों को देखकर। भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला था, वह तुम्हें समझने वाले, समझाने वाले गुरु मिले थे, पर तूने दूसरे के राग में गुरु से ही पंगा मोड़ लिया। गुरु का कुछ घाटा नहीं है, गुरु का कुछ भी घाटा नहीं होता है, वह तो तुम्हारे कल्याण के लिए। चंद्रेश जी कहते हैं, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। तूने गुरु के सामने ही तेज आवाज से उनको ही बहस करते हुए समझाने का प्रयास किया, दूसरे का घाटा नहीं हुआ। क्या हुआ श्रेणी का? किसे समझाने गया था? मैं समझा के आता हूं मुनि महाराज को, समझाओ। मुनि महाराज तो समझे समझाए थे, तुझे समझना पड़ा। जिंदगी भर जिसने बाद में वह गुरु की सेवा की, परमात्मा के चरणों में जाकर 60,000 प्रश्न पूछे,
पर कर्म का बंध टाल पाया? नरक आयु का जो उसने आश्रय बंद किया था, अहम के पीछे, ईर्ष्या के पीछे, वह छोड़ नहीं पाया। यही इसी धरा पर सबको अपने कर्मों को भोगना है, कोई अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो चंद्र जी इसी पर्याय में आंखों देखी ऐसी कई सारी घटनाएं देखी है, जो जितना अहम में ईर्ष्या से अकड़ता है उसको उतना ही अंतिम समय में तड़पना पड़ता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे व्रती हो, चाहे त्यागी हो, चाहे किसी अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, अंतिम समय वह मरण के समय सबका रिजल्ट खुलता है। एक ही समय है रिजल्ट खुलने का, मरण समय, अंतिम समय। तब तक बहुत सारे तो पहले ही फेल हो जाते हैं, नहीं हुए तो अंतिम समय में पता चलता है कि वास्तव में जिंदगी भर उसने क्या किया। मत जाओ किसी को उत्तर देने के लिए, मत जाओ कि किसने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मात्र देखो, जानो और उसको जाने दो, और अंतिम समय आने पर देख लो कि उसकी परिणति कैसी होती है। होती है माँ, होती है। किसी को संबोधन करने गए, महाराज ने कहा तुम छोड़ दो, नमोकार पढ़ लो, सुन लो, मैं नमोकार सुना रहा हूँ। चिल्लाते, मर रहा हूँ क्या मैं, नमोकार सुनाने आ गए? पक्का मानना दुर्गति का बंध जीव ने कर लिया है। मुनिराज पहुंचे उपदेश देने, समझाने के लिए, मुंह फेर लिया, हमें देखना ही नहीं महाराज को, देख लिया मैंने कैसे महाराज होते हैं। दया आती है ऐसे जीवों पर, दया आती है, मात्र बगुले भक्त बनकर काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन दोषों को छोड़ना होगा। गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, एक एक कितने कितने दोषों को हम सोचे और समझे। प्रति समय इन 18 दोषों की तरंगे नहीं उठती। भीतर विचार करो ना, स्वयं ही एक क्षण आंख बंद करके बैठो और चिंतन करो, सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने समय राग किया। जैसे ही राग की परिणति समाप्त हुई, तुरंत मेरी परिणति द्वेष में गई। तुरंत जैसे ही द्वेष मेरा समाप्त हुआ, किसी से मुझे ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई। एक एक क्षण भी अगर हम संभालने का प्रयास करेंगे तो जैसे एक एक बूंद करते करते समुद्र बनता है, ऐसे एक एक परिणामों को संभाल कर ही मेरा जीवन बनने वाला है। पर जीवन की कीमत है क्या? इसकी तो खूब कीमत है, इसकी तो खूब कीमत है। न धर्म की कीमत है, न धर्मात्मा की कीमत है। जाके बाजार में देखो कितनी कीमत है इसकी, और मंदिर में देखो कितनी कीमत है इसकी। विचार करने जैसी वह स्थिति है। अरे कुछ चाहते हो, अच्छा चाहते हो, असाता का अभाव करना चाहते हो, तो थोड़ी सी साता रूपी भूत वृत्तानुकंपा आदि की परिणति भी तो रखो। दूसरे के बारे में अच्छा भी तो कभी सोचना सीखो। करो नहीं करो पर सोचो तो। सोचने की प्रक्रिया चल रही थी। विश्वास मानना जिसके साथ पुण्य का उदय होता है, जिसने दूसरे जीवों के प्रति दया करुणा के भाव रखे हैं, उसकी विपत्ति भी संपत्ति का काम करती है। और ऐसा भी देखा जाता है जब अशुभ कर्म का तीव्र होता आता है, उसकी संपत्ति भी उसके लिए विपत्ति का काम करती है। जो घर, मकान, महल स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाया था, उसी महल में ऐसे आग लगी, फंस गए। सुरक्षा के लिए 50 दरवाजे बनाए, पर बेचारा घूमते घूमते बाहर निकल ही नहीं पाया। जो सुरक्षा होने वाली थी वही मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा कोई बल है तो वह पुण्य का बल है। और कम से कम नहीं छोड़ पा रहे हो शुभ अशुभ दोनों को, अशुभ तो छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं पुण्य को, कम से कम पाप को ही छोड़ दो। आज पाप को छोड़ोगे, कभी पुण्य को छोड़ने के भाव करोगे तो वो भी छूटेगा, पर पाप ही नहीं छूट रहा है। और पुण्य को छोड़ने की बात चंद्रे जी कह दो तो काम कैसे बनेगा?
जबकि दोनों आश्रव है, दोनों आश्रव है। वह दोनों आश्रवों को समझकर ही कह रहे हैं इन दोषों से बचो, बचो इन दोषों से। इन दोषों से बचोगे, जाओगे कहाँ? इतना बड़ा समुद्र है तो बड़े बड़े जलचर जीव भी है, बड़े बड़े जलचर जीव भी है। कौन से? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दुख जलचर। पानी है तो जलचर जीव भी तो होंगे, जल में रहने वाले। कौन से? दुख रूपी बड़े बड़े वह मछलियां, बड़े बड़े केकड़े घूम के हमें कभी कानों में काटते नहीं? काटते विमल भैया? कोई कानों में काटता है, कोई दिमाग खाता है, कोई पैर खाता है। कोई ना कोई दुख कहीं ना कहीं मुझे घर वाले संबंधी जितने जितने हमने अपना परिवार बना के रखा है उतने उतने ही जीव हमें काटते मिलते हैं। नहीं मिलते? कौन काटता है? दूसरों में किंचित भी दूसरों में कुछ कहने की, सुनाने की ताकत विजय भैया नहीं है जितना अपना व्यक्ति सुना के जाता है। कहावत है बुंदेलखंड में, कह दूं क्या? कह दूं क्या वकील साहब? कह ही देते हैं, अब कह नहीं तो कैसे काम चले। जब भी आँख फूटत, जग भी आँख फूटत तो घर के कुरवा से ही आँख फूटत, बाहर के नहीं आते। इसलिए सोचो, समझो, संभलो। जिसको तुम राग द्वेष रूप परिणति से अपना पराया मान रहे हो, जो अपना नहीं है उसे धुतकारने का प्रयास कर रहे हो, मत धुतकारो, मत धुतकारो। घर में कोई नौकर भी क्यों ना हो, माँ उसे मत धुतकारना, मत धुतकारना। तुम जितने दूसरों को धुतकारोगे, विश्वास मानना अगली पर्याय में तुम्हें वैसी ही धुतकार मिलेगी। नरकों में क्यों धुतकार खा रहा है श्रेणिक? क्यों श्रेणिक और कुड़िक का सदियों से वह बैर रहा, एक दूसरे को धुतकार रहे थे ना। भोगो, कितनी ही विषमता हो, सामने वाला कितना ही विपरीत कार्य करने वाला क्यों ना हो, पर बिल्कुल भी उस दीनहीन को या विपरीत को देखकर धुतकारो मत। वो तो धुतकारने योग्य भले ही था, उसका जो हो सो हो, पर उसको धुतकारने से, उसको भगाने से, उससे द्वेष करने से मेरा काम बिगड़ रहा है, ये पक्का मानना। कौन सा जलचर? कौन सा जलचर? दुख रूपी जलचर जीवों से अनेक दोष रूपी तरंगों से युक्त आकीर्ण्य यानी व्याप्त ऐसे जन्म मरण रूपी संसार सागर में जीवस्य जीविका परिभ्रमण कर्माशव के कारण होता है। ये जो कुछ भी सुख दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र कर्माश्रव से हो रहे। और कर्माश्रव किया किसने? मैंने ही। पुण्य के उदय में हम एक दूसरे को धुतकारते हैं, एक दूसरे के देश करते हैं, पर समय आने पर सब कुछ समझ में आता है। एक भिखारी पहुंचा विमल भैया की दुकान पे। विमल भैया की दुकान पे पहुंचा, बुरा नहीं मानना विमल भैया, बता रहा हूँ, नहीं मानोगे ना, और मान भी लोगे तो क्या करोगे, क्षमा कर देना। पर विमल सेठ जी बैठे थे दुकान में बढ़िया गद्दी पर। एक भिखारी पहुंचा और भिखारी पहुंचे ही भिखारी की आदत थी, बेचारा दीनहीन था, कुछ नहीं था। वह सेठ जी से कह रहा था, सेठ जी खाने के लिए कुछ नहीं है, 2-3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो, कुछ तो दे दो। वह सेठ जी ने कहा नहीं है कुछ, आगे बढ़। सेठ जी ने कहा कुछ नहीं है, आगे बढ़। फिर भी वो 2 मिनट 5 मिनट रुका रहा। फिर एक बार उस भिखारी ने कहा, सेठ जी 2-3 दिन से भूख के पीड़ा से पीड़ित हूँ, कुछ तो दे दो, चवन्नी अठन्नी दे दो, बासा कुछ घर में रखा हो तो वो दे दो। वो कहता है मैंने कहा ना कुछ नहीं है, चले जा आगे। उतने में आवाज सुनकर सेठ जी की सेठानी बाहर आ गई। सेठानी बाहर आ गई, उस भिखारी को और दया आ गई, लगा माँ है
थोड़ी सी दया कर लेगी। वह पुनः माँ के चरणों में हाथ जोड़कर विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माँ सेठानी जी आप ही दया कर लो, कुछ तो दे दो खाने के लिए। कुछ भी नहीं खाया, बासा पुराना जो जैसा रखा हो कुछ तो पेट में डाल दूं, मैं 2 दिन से 3 दिन से भूखा हूँ, मर जाऊंगा। सेठ जी की बात सेठानी ने सुन ही ली थी। सेठानी भी ने कहा कि तुमसे कहा ना सेठ जी ने कुछ नहीं है, जाओ। सेठानी जी आपके पास तो कुछ होगा, आपके पास कुछ नहीं, ऐसा कैसे होगा? आपके पास तो सब कुछ होता है, आप चाहो तो दे दो, 2 रोटी ही दे दो, 1 ही ग्रास दे दो। अब पुनः सेठ जी को तावा, तू सेठानी से बहस कर रहा है? खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, तुमसे कहा ना एक बार कुछ नहीं है मेरे पास, चले जा तू यहां से। भिखारी आंखों में पानी डालते हुए कहता है, सेठ जी आपके पास कुछ नहीं है, सेठानी के पास भी कुछ नहीं है, तो चलो मेरे साथ, हम तीनों भीख मांगते हैं। कुछ नहीं है ना भिखारी को देने के लिए, आज भले तुम्हारे पास भीख मांग रहा हूं, पर पक्का मानना तुम्हारे पास होने पर भी तुम धुतकार रहे हो, कल हम तीनों ही भीख मांगते मिलेंगे। परम सत्य है, परम सत्य है, सत्य को समझो। इसलिए कभी किसी दीनहीन को धुतकारो मत, अहंकार में आकर ईर्ष्या से भरकर मत करो, मत करो। आज तुम्हारा पद, तुम्हारा पुण्य सब कुछ तुम्हें दिला रहा है, पर जब थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होगा, सब कुछ सामने समझ में आएगा, आएगा आएगा। इसलिए कभी किसी दीनहीन को देखकर गरीब को भी धुतकारो मत। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते, सब समय भी एक सा नहीं होता। 1 घंटा होने को है, पता चला? नहीं पता चला। ऐसे जन्म समुद्र में भव भव से गोता खाते आए चंद्रे जी, नहीं समझ में आया, अभी भी समझो, समय नहीं बचा है, 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं मात्र। 4 आराधना कर लो, 4 दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ 40 नहीं, 4000 भी कह दो, दिन की गणना से क्या होता है। मैं तो निर्वाण कल्याण की बात कर रहा था, दिवाली की बात कर रहा था। वह कर्मों की फोड़ने की, फटाके नहीं, कर्मों की फोड़ने की बात। सोचो समझो कि कैसे कैसे दुख हमने भोगे। विश्वास मानना, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। तुम्हें अपने जीवन में सुख चाहिए तो दूसरों को दुख देना बंद कर दो, दूसरों के सुख के बारे में सोचो। जब जब तुम दूसरों के बारे में बोलोगे, पक्का मानना, पक्का मानना, चाहे मंदिर हो, घर हो, कहीं भी हो, जहाँ बैठकर तुम दूसरों की चर्चा करोगे, तब तक तुम कर्मों के पिंजड़ों में फंसोगे। तोते को देखा? तोते को देखा आपने? कहाँ होता है? डाली पर भी तो होता है और पिंजड़े में भी होता है। क्यों बांध के रखते हैं तोता को? कितने अच्छा बोले पंडित जी, मैं यही चाहता था। जो अच्छा बोलता है, अच्छा कैसे बोलता है? स्वयं की आवाज़ नहीं, दूसरे की, इंसान की आवाज़ निकालने वाले तोते को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, क्योंकि दूसरे की आवाज़ निकाली थी। ऐसे भी आपने दूसरे की आवाज़ निकाली ना। महाराज हम किसी की नकल नहीं करते, नकल नहीं करते, पर दूसरे की आवाज़ को तो बोलते हो। उनके घर में ऐसा हुआ, उनके ऐसा हुआ, ये दूसरे के बारे में बोलना दूसरे की आवाज़ है। और इस तन पिंजड़े में उसी कारण फंसे हो, कर्म के पिंजड़े में दूसरे की आवाज़ से फंसे हो। मत करो दूसरे की चर्चा, मत करो दूसरे से ईर्ष्या, मत करो खेल। इन दोषों से हटकर जो कर्माश्रव से बचने का प्रयास करेगा वही जन्म समुद्र से बचेगा, अन्यथा तो जो है सो है ही, चल ही रहा है परिभ्रमण। बचना है तो बचो दूसरों से। किसके साथ कैसे पेश आना है वकील साहब सीखना होगा। दूसरों की पेशियों से काम नहीं होगा, बुरा नहीं मानना, पर दूसरों की पेशियाँ करते करते सदियाँ बीत गई। हम अपने आप से कैसे पेश आए, कैसे बर्ताव करें, वो नहीं सीख पाए।
उसकी कुशलता हमें आनी चाहिए। जब तक स्वयं के भीतर उसकी कुशलता नहीं आएगी संसार पार करने की, तब तक जन्म समुद्र से पार होने वाले नहीं है। जाओ, समय पार हो गया है अपना, फिर बार में भी जाना है। वो बार नहीं, बार कोड वाला नहीं तो दूसरी बार समझो। समय पार हो गया है, पार करना है संसार समुद्र को, तो करते हैं पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल समय पर समय की बात करने के समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।